लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में यहाँ से रवाना हुआ है। आपको इल्म है कि बलूचिस्तान इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी के आलम में और एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंतहाई मखदूश सूरत हाल से गुजर रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अस्करी इदारों की जो मुदाखलत है वो न सिर्फ हमारे सियासी इदारों के ऊपर बालादस्त है बल्कि इंतज़ामी इदारों के ऊपर भी उनकी मुदाखलत इस वक्त बालादस्ती इख्तियार किए हुए हैं। और यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, कोयटा प्रेस क्लब के मेरे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी भाइयों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ यहाँ पे मेरी दाईं तरफ डॉक्टर नेमतुल्लाह साहब, जमात इस्लामी कोयटा के रहनुमा हैं, और इसी तरह से इफ्तिखार काकड़ साहब जमात इस्लामी के भी रहनुमा हैं और एक समाजी कारकुन है। बहुत बड़ा काम है इनका बलूचिस्तान के अंदर। मेरे साथ आसिम संजरानी साहब हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं बलूचिस्तान के, और सुल्तान मेहनती साहब हैं, और इसी तरह से आबिद साहब। हमारी पूरी क़यादत तो आपके इल्म में है कि वो इस वक्त लॉन्ग मार्च पे गई हुई है, और हमें आज आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर होना पड़ा कि कल से जब ये अपने प्रोग्राम के तहत 25 तारीख को इस लॉन्ग मार्च में रवाना होना था, परसों जुमे के दिन, तो आज तीसरा दिन है। और रास्ते में जो हालात पेश आए हैं और जो रुकावटें हुकूमतों की तरफ से डाली गई, उन पर इजहार ख्याल के लिए आज हम यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ताकि हम अपने दोस्तों की न सिर्फ हिमायत करें और उनके मुतालिबात के अंदर अपनी आवाज़ को भरपूर तौर पर शामिल करें, और हुकूमत को भी ये पैगाम दे सकें कि हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया किसी भी सूरत में किसी भी मुहज़्ज़ब हुकूमत का रवैया नहीं हो सकता, बल्कि लोगों के दिलों में दूरियां पैदा करने और अपने बारे में एक गलत तासुब पैदा करने की इक़दामात है कि जो हुकूमत ने इख्तियार कर रखे हैं। मैं सबसे पहले तो बलूचिस्तान हुकूमत की भी मज़म्मत करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पूरे रास्ते के अंदर रुकावटों की बुनियाद उन्होंने डाली, और यहाँ से कोयटा से जब ये काफ़िला रवाना हुआ तो रास्ते में लोरलाई से पहले उन्हें रोकने की कोशिश की गई, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तो हमारे पुरअमन और पुरजोश कारकुनान थे। उनकी भरपूर मुदाखलत के नतीजे में हुकूमत अपने किसी इस तरह के इक़दाम में कामयाब नहीं हो सकी, और फिर उसके बाद सूबा बलूचिस्तान से तो ये लोग खैरियत से निकल गए, और डेरा गाजी खान ज़िले के अंदर वहाँ पे जलसा भी हुआ, इस्तकबाल भी हुआ। लेकिन इन्होंने कल वहाँ मुजफ्फरगढ़ के ज़िले में ये कोशिश की कि हमारे दोस्तों को लाठीचार्ज के ज़रिए से ज़ख्मी भी किया और दर्जनों लोगों को महबूस किया, हब्से बेजा में रखा थाने के अंदर। कई घंटों तक हमारी क़यादत जो है वहाँ पे मुजफ्फरगढ़ के करीब एक ज़ैली थाने के अंदर महबूस रही, और फिर उसके बाद उनको वहाँ से छोड़ा गया। और रात को मुजफ्फरगढ़ में गुजारने के बाद जब आज सुबह ये काफ़िला वहाँ से मुल्तान के लिए रवाना हो रहा था, तो इन्होंने दरियाए चनाब के पुल पर रुकावटें खड़ी करके न सिर्फ लॉन्ग मार्च के शुरका को रोका बल्कि पूरे मुल्क का जो ट्रैफिक था उसको उन्होंने वहाँ पे एक अजियत में मुब्तला किया। आपको पता है कि ये मेन शाहराह है जो पूरे मुल्क को आपस में मिलाती है। इस शाहराह पे माल बरदार गाड़ियाँ, मुसाफिर, बीमार, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग इस पे सफ़र करते हैं। लॉन्ग मार्च के लोग तो 600 के करीब थे, तो ये 120-115 गाड़ियाँ हैं उनके साथ, और वो अपने जायज़ मुतालबात को लेके इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए वो यहाँ से निकले हैं। निहत्ते लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। जमात इस्लामी का जो एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो किसी भी तरह की तोड़ फोड़ और किसी भी तरह के फसादी अमल से हमेशा गुरेज करती है, और इस सिलसिले में उसने हमेशा कवानीन की पासदारी की है। लेकिन हुकूमत जो है उसने अपने सारे अखलाकी किरदार को
न सिर्फ ये कि एक मजमून किरदार में तब्दील कर दिया है अपनी इस तरह की ओछी हरकतों के नतीजे में कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पूरे मुल्क के शहरियों को उन्होंने जिस तरह से अजियत में डाला, और आपको पता है कि वहाँ ये जिस इलाके में उनको रोका गया, आज सारा दिन वहाँ पे 45-46 टेम्परेचर था।